चलो जी शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टाइम एंड टेंस। नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं इसको? टेंस 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 पे चलते हैं, ठीक है। बट ये पूरा ऐसा क्या होता है? टाइम एंड टेंस होता है, साथ में दोनों चलता है। तो दो होता है क्या है इसमें टाइम एंड टेंस में कि याद रखेंगे कि इसमें एक चीज क्या रहेगा कि ये तो क्या बताएगा? हमारा समय बताएगा, और समय के किस किस अच्छा पॉइंट पे, किस बिंदु पे कोई काम हुआ है उसके बारे में बताएगा, ठीक है ना। क्या बताएगा? हमारा हमको समय बताएगा कि कौन से समय में हुआ है और क्या हुआ जो उसमें कोई काम हुआ है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? टाइम एंड टेंस कहते हैं। इन्हें कह सकते हैं क्या नॉर्मली हम लोग? ये हमारा क्या हो गया? टाइम सर्कल हो गया, ठीक है। ओके, हम लोग अभी यहाँ पे हैं। क्या है ये हमारा? ये प्रेजेंट, ये ऐसे ही घूमता है। तो ये अभी का जो समय है ये क्या हुआ है? ऐसे आगे बढ़ेगा, ये क्या बन जाएगा? पास्ट। और ये जो है हमारा क्या है? फ्यूचर है ना। यही फ्यूचर क्या होगा? ये कल जो मंगलवार है, ये मंगलवार क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा अगले दिन। और ये क्या हो गया? फिर क्या बन जाएगा? वो पास्ट बन जाएगा, मतलब बीता हुआ डे हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है? टाइम एंड टेंस होता है। द टाइम एंड टेंस में नॉर्मली हम लोग क्या ध्यान देंगे कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं? इसके तीन काइंड होते हैं। एक होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा हमारा होता है क्या? फ्यूचर टेंस, ठीक है। सब लोग स्कूल में पढ़े हैं। अब इन सबका क्या होता है? चार चार बाल बच्चा होता है। क्या होता है? चार चार बाल बच्चा होता है। कौन कौन होता है जी? पहला इनडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये हमारा होता है। अब समझो कि ये दादाजी हो गए, ये इसका बेटा हो गया, और ये इसका बेटा हो गया। मतलब ये क्या हो गया? पोता हो गया जी, है ना। ये पोता है तो इस पोता का क्या करता है? ये अपने बाप का भी नाम लिखता है और अपने दादा का भी नाम लिखता है। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रेजेंट में देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आता है दूसरा पास्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में भी हमारा वही है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा क्या हो गया? टाइम एंड टेंस का काइंड हो गया। वो उसके चार चार अलग अलग सबके काइंड हो गए। किसी को यहाँ तक कंफ्यूजन? चलिए इसको फटाक से उतारो। अच्छा, एक और ध्यान देंगे क्या? ये प्रेजेंट मीन्स क्या हो गया? वर्तमान काल। क्या हो गया? वर्तमान काल हो गया। मतलब कि अभी के समय में कोई तरह का काम होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रेजेंट टेंस कहेंगे। ये क्या हो गया हमारा? भूतकाल, ठीक है। यानी कि बीते समय में कोई काम होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? पास्ट टेंस कहेंगे। और ये हमारा है भविष्यत काल। मतलब क्या हो गया कि आने वाले समय में कोई काम होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? भविष्यत काल, यानी कि फ्यूचर टेंस कहेंगे। हम पहले भी बोले थे कि मोर देन 80% सेंटेंसेस जो कि हमारे मुंह से निकलता है वो सब किस पे होता है जी? टाइम एंड टेंस पे बेस्ड होता है। तो ये चैप्टर को अगर मैं समझो कि अच्छे से सीख लिया, अच्छे से उसको अपने अंदर में रख लिए, ठीक है, इम्ब्रास कर लिए, तो अंग्रेजी बहुत अच्छा खासा बोलना आ जाएगा। मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है? 3 महीने में जो धारा पर अंग्रेजी बोलना सिखाता है वहाँ शुरुआत ही टाइम एंड टेंस से होता है।
क्या किसका? हाँ, भविष्य काल। हो गया? चलो आगे देखते हैं। इसमें क्या कोई भी चीज पढ़ेंगे घर से उस पर 10-10 सेंटेंसेस खुद से बना के लाना है। क्लियर है सबको? अब सबसे पहला में आता है हमारा कौन जी? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस मतलब क्या हो गया? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल का जो पहला भेद है वो क्या है? उसका बेटा का नाम क्या है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हिंदी क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल। तो हम लोग स्कूल में पढ़े हैं, है ना? बहुत तो कोचिंग में पढ़ाए हैं क्या कि जिस कोई भी इसमें क्या होगा, जिस काम के अंत में ता है, ती है, ते है ना, ता हूं, ये सब लगा हुआ रहे, उसमें क्या करेंगे? उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसमें क्या लगाते हैं? एस और यस लगाते हैं। ठीक है ना? ध्यान देंगे, इस रूल को लेके नहीं चलेंगे, ये सिर्फ रट्टा मारने के लिए है। ओके, ये तुम्हारे सिर्फ किसके लिए है जी? रट्टा मारने के लिए है। जब समझ में अच्छे से आ गया है तो उसके बाद में शॉर्टकट मान लो तो कि जिसके अंतिम में, काम के अंतिम में ता है, ती है, ते है लगा हुआ है, तो हमारा प्रेजेंट एंड डिफिनिट का मेन जो चीज है, पकड़ने का जो चीज है, मतलब पहचान जो है वो होता क्या है? तो एनी वर्क ऑफ प्रेजेंट। ठीक है ना? मतलब वर्तमान समय का कोई भी काम। ठीक है, वर्तमान समय का कोई भी काम। अच्छा, किससे संबंधित होगा जी? तो किसी के हैबिट से, किसी का रूटीन से, किसी प्रकार का यूनिवर्सल ट्रुथ से और कस्टम से। हैबिट मतलब किसी का आदत से संबंधित हो, रूटीन मतलब दिनचर्या, ये क्या हो गया?
ब्रह्मांडीय सत्य हो गया, ओके। और ये कस्टम क्या हो गया हमारा, रीति रिवाज, ठीक है ना। इससे संबंधित जो भी वर्क होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। अब सोच के देखो कि जो तुम हम लोग अभी सीखे थे बहुत पहले से शुरू से, कि जिसके अंतिम में ता है, ती है, ते है लगा हुआ रहता है, इसी चीज को अगर हमको दूसरे स्टेट में पढ़ाना है, वैसे जगह पढ़ाना है, और दूसरा स्टेट छोड़ो ना, यही पे सेंट कैथरीन स्कूल हो गया, ओपन माइंड्स हो गया, है ना, रेडियंट स्कूल हो गया, ये सब जो बड़े बड़े स्कूल है जहाँ पे क्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड है, तो देयर यू हैव टू टीच इन इंग्लिश ओनली, ओके। तुमको वहां अंग्रेजी ही पढ़ाना है। इफ यू हैव टू टीच इंग्लिश, यू हैव टू जस्ट गिव द ऑल द डिटेल्स इन इंग्लिश ओनली टू स्टूडेंट्स। हर कुछ अंग्रेजी में बच्चों को बताना है। अगर 10 से बता रहे तो उसी में बताना है। अब माने सपोज करते हैं कि इस चीज को हमको कर्नाटक में बताना रहे तो कैसे बोलेंगे कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ताहते होगा, नहीं पॉसिबल है हमारा, ठीक है ना। अगर हमको वहां बोलना रहेगा, हाँ बंगाल में सेम चीज नहीं बता सकते हम लोग, ताहते हैं, बट ये तो बोल सकते हैं ना कि एनी वर्क विच इज रिलेटेड टू प्रेजेंट एंड हैबिट, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ और कस्टम, ओके, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कि कोई भी काम जो कि हमारा किसी के हैबिट से है, एक हैबिट बताओ। अच्छा, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, ये हैबिट हो गया। दिनचर्या बोलो। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। मुझे स्कूल जाना है, उसमें तो बाध्यता दिख रहा है। बेसिक्स क्यों पढ़ाए हैं, बेसिक इसलिए पढ़ाए हैं कि इसमें और उसमें अंतर कर सको, है ना। अगर मुझे 5 बजे स्कूल जाना है, ये भी प्रेजेंट का ही काम है, लेकिन प्रेजेंट के काम में क्या जुड़ा हुआ, इसमें बाध्यता है, उसमें मजबूरी है कि हाँ हमको भैया जाना है, ठीक है ना। तो वो हमारा टाइम एंड टेंस में नहीं आएगा, उसका काम अलग हो गया। वो हमारा कंपल्शन वाले चैप्टर में आया, पढ़े थे हम लोग, तो वो कंपल्शन सेंटेंसेस हो गया, ठीक है। ब्रह्मांडीय सत्य, अच्छा जैसे मैंने क्या कि सूरज पूरब में उगता है, ये क्या है हमारा सामान्य वर्तमान को, कोई भी ऐसा काम जो कि सामान्य रूप से होता है, ऐसा नहीं कि आज के आज चालू कर रहे हैं, नहीं, जो कि क्या होता है हमेशा सामान्य रूप से होता है। अगर ये मैं पढ़ाता हूँ मतलब एक दिन नहीं पढ़ा रहा हूँ, हमेशा मैं पढ़ाता हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मतलब क्या हो गया कि हम उठते हैं भैया 5 बजे, एक दिन के बाद नहीं बोले। आज हम उठ के बोल रहे हैं कि अगर एक ही दिन उठे होंगे तो क्या बोलेंगे, आज हम 5 बजे उठे। लेकिन क्या होगा अगर नॉर्मली किसी को हम बताते हैं अपना रूटीन, तो क्या होगा, रूटीन किसको कहते हैं, जो हर रोज करते हैं हम लोग, है ना। ये क्या हो जाएगा कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, हमेशा अपना रूटीन बता रहे हैं। सूरज पूरब में उगता है, ये क्या है, सामान्य रूप से होने वाले ये सत्य घटना है, ब्रह्मांडीय सत्य है घटना है ये, क्योंकि होता ही होता है। मुर्गी अंडा देती है, ये क्या है, ब्रह्मांडीय सत्य है ना। कौवा कां को बोलता है, ब्रह्मांडीय सत्य है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ जितना भी हो गया हमारा, तारे रात में चमकते हैं, हम लोग को कब दिखाई देता है, रात में। देखो रात में चमकते हैं, हम इसको मानते हैं कि हाँ भाई तारे रात में चमकते हैं, दिन में तो दिखता ही नहीं है सूरज के चलते में। और क्या है, रीति रिवाज, ये जो दुनियादारी है। बच्चे पढ़ने स्कूल जाते हैं, मतलब बच्चा लोग जो पढ़ना है, कहाँ पढ़ाई करने जाएगा, स्कूल में जाएगा, दारू की दुकान में नहीं चल जाएगा, है ना, कि वहां जाए चीयर्स आज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, नहीं वो तो नहीं करेंगे हम। यहाँ क्या है जी, बच्चे पढ़ने स्कूल जाते हैं, मतलब क्या हुआ कि बनाया हुआ है कि जूता कौन सिलता है गवारा सिलेगा नहीं, ठीक है। कुर्सी कौन बनाता है ना, बढ़ी बनाता है, वो है तो बढ़ी ही बनाएगा, उसको मोची नहीं बनाएगा कुर्सी का, अरे भैया लाइए, वो नहीं है। सामान्य रूप से है क्या हो सकता है कि हमारा जो अंबर है वो मल्टी टैलेंटेड है, वो जूता भी सिलता है, भीख भी मांगता है, चोरी भी करता है, सफाई भी करता है, ठीक है ना, दाढ़ियों बनाता है, हम्पी भी करता है। वो अलग चीज है कि एक्सेप्शन हो सकता है कि एक आदमी मल्टी टैलेंटेड, बट ये क्या है हमारा सामान्य रूप से। तो सामान्य रूप से क्या है कि बच्चे पढ़ने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे,
स्कूल में ही जाएंगे, स्कूल के अलावा कहीं और नहीं जाएंगे, ठीक है ना। शादी में लड़की वाले लड़कों वालों को दहेज देते हैं, ये क्या है हमारा सामान्य रूप से ये है चीज के कि हाँ भैया ये रीति रिवाज हमारा बना हुआ है तो बना हुआ है, ठीक है ना। मखनिया दूध बेचता है, ये क्या है उसका, ये है कि दूध बेचेगा, कौन बेचेगा, मखनिया ही दूध बेचेगा, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि मुकेश भैया दूध बेचते हैं तो वो क्या हो जाएगा इनका, या तो आदत में आएगा या तो दिनचर्या में आएगा। फिर सुबह सुबह दूध बेच देते, सोचते चलो भाई 7 से 9 8 बजे तक सुबह दूध लोग खरीदता ही है, दूध भी बेच देंगे, उसको अपना काम कर लेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा कि ये या तो उनका आदत है या तो उनका दिनचर्या है ना। अंबर अंबर बोल रहे हैं बेलाल बहुत झूठ बोलता है, ये क्या आ रहा है, आदत आ रहा है ना। रेहान बहुत बहाना बनाता है, आदत हो रहे है ना। ये रूटीन में हो गया ना कि हाँ मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक उठता हूँ, ये मेरा भी रूटीन हो गया, ठीक है ना। तुम 7 बजे स्कूल जाते हो, ये क्या हो गया हमारा रूटीन हो गया। तो इससे रिलेटेड कोई भी काम रहेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। अब देखो तो इसमें क्या काम हुआ है जी, पढ़ाना, उसमें क्या लगा हुआ है ता हूं, इसमें क्या लगा हुआ है ता हूं, यहाँ क्या है ता है, यहाँ क्या है ते है ना। जाना, उगना, उठना और पढ़ाना, तो ये सारा चीज हम जो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, सब में काम है, इसमें सब में क्या है जी, हम ता है ती जुड़ा हुआ है, लेकिन हम बोले ना वो सिर्फ रट्टा मारने के लिए है, ये हम किसी को पढ़ाएंगे नहीं ऐसे बोलकर। जो हम लोग पढ़ाया गया है वैसे हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको ऐसा पढ़ाना है जो सब क्लियर कंसेप्ट हमको उसको सीखना है ना। हमको वो चीज सीखना है कि जो हम किसी भी स्टेट में किसी भी स्कूल में जाकर पढ़ा सके, ठीक है। चलो जल्दी से उसको उतार लो। हाँ? कितना बज गया, मुकेश भैया 6:35 हो गया है, चलो ठीक है। आज क्या कैसा
मिटा दे ऑनलाइन। बिना ये लोग माइक ऑन, मतलब माइक ऑन करने से पहले ही यस सर बोलते हुए ऑन करता है, तो आधा आवाज पहले मीट रहता है, अंतिम को थोड़ा सा आता है समझ लो। चलो बैठाते हैं। अब देखो जादू, किसका जादू? एस और यस का। किस लिए इस्तेमाल करते हैं एस और यस हम लोग? सिंगुलर से प्लूरल बनाने में करते हैं ना हम लोग ना, यहाँ भी वही काम करेंगे हम। ठीक है, कैसे करेंगे? तो एक चीज ध्यान देना है क्या, कि एक चीज हमारा होता है जो क्या कहलाता है? नाउन। नाउन मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज का नाम। अब उसमें कोई भी चीज है, इंसान भी आ सकता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया? नाउन मीन्स क्या हो गया? कोई भी तरह का नेमिंग वर्ड हो गया हमारा। अच्छा, दूसरा क्या होता है हमारा? वर्ब। वर्ब मीन्स क्या हो गया? कोई भी क्रिया, मतलब कोई भी काम। ये जब एस और एस जब किसी नाउन में जुड़ता है, एस और एस किसी नाउन में जुड़ता है, तो ये क्या बन जाता है? प्लूरल। किसमें जुड़ेगा? जो सिंगुलर रहेगा उसी में जुड़ेगा ना। बताए ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में अगर हम लोग क्या करेंगे? एस और एस को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? वो प्लूरल बन जाएगा। जो पहले से प्लूरल है उसमें तो एस लगेगा नहीं, जिसमें लगता ही नहीं है, जैसे फर्नीचर। फर्नीचर में क्या होता है? उसमें एस और एस नहीं लगाते हैं। पीपल, एस और एस नहीं लगता है, ठीक है ना। मॉब, भीड़, उसमें नहीं लगता है। तो जो वर्ड में नहीं लगता है, वाटर, ऑयल, शुगर, ये सब में क्या है? क्लॉथ, नहीं लगता है सब में। तो जो चीज जो है हमारा जिसमें नहीं लगता वो नहीं लगता। बट ऐसे क्या है, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा उसमें क्या करता है? एस और एस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? वो प्लूरल बन जाता है। जैसे डॉग, है ना, ये क्या है? हमारा नाउन है, भावों का नाम है, डॉग उसको पुकारते हैं हम लोग। इसमें क्या जोड़ देते हैं हम लोग? एस। ये क्या बन जाएगा अब? ये डॉग्स। मतलब यहाँ पर कितना था? एक था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया है? एक से ज्यादा हो गया है, ठीक है। बट वर्ब में उल्टा होता है। वर्ब क्या होता है? नाउन जो रहता है वो हमेशा क्या होता है? पहले मैक्सिमम क्या मानते हैं कि ये जो नाउन होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। सिंगुलर रहता है, मतलब कि एक वचन में रहता है। लेकिन वर्ब जो रहता है वो पहले से क्या बना रहता है? ये प्लूरल रहता है। पहले से क्या रहता है जी? ये प्लूरल रहता है। ये क्या हमारा? सिंगुलर रहता है। ये क्या हमारा? एस फॉर क्या हो गया? सिंगुलर। ये क्या हो गया? वर्ब जो है हम पहले से क्या रहता है? वो प्लूरल रहता है। इसमें क्या होता है कि जब एस या ईएस को हम लोग जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है जी? सिंगुलर।
क्या बन जाता है, ये सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे लिखा हुआ है PLAY, मतलब कि ये प्ले जो है, मतलब खेलना जो है, वो किसके साथ जाएगा। अब बात समझो, अगर एक आदमी है, अगर एक आदमी है तो उसको कितना प्याली दोगे चाय, एक प्याली चाय देंगे। लेकिन एक से ज्यादा आदमी है तो हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा है ना प्याली चाय देंगे हम लोग। तो ये जो प्ले है ये क्या है, ये प्लूरल है, मतलब किसके साथ चलेगा जी, ये बोले जाएगा हम वी के साथ घूमे जाएंगे, हम यू के साथ जाएंगे, हम अल्लाह के नाम पे दे के साथ में जाएंगे। ठीक है ना, और जितना भी हमारा प्लूरल है, एक से ज्यादा है, उनके साथ जाएंगे। कौन जी, प्ले, क्योंकि क्या है ये सिंगुलर है। ठीक है, सॉरी सिंगुलर है, प्लूरल है। ओके, बट जैसे इसमें हम लोग क्या कर दिए, एस जोड़ दिए, क्या हो जाएगा, PLAYS। अब ये क्या बन गया, ये बन गया भैया हमारा सिंगुलर। ठीक है, उधर से ये क्या था हमारा, प्लूरल था। तो जब प्लूरल वर्ब रहेगा, क्या रहेगा जी, प्लूरल वर्ब रहेगा तो किसके साथ घूमने जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जाएगा। लेकिन अगर सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब किसके साथ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जाएगा घूमने। ठीक है, ये देखिए अगर ये प्लेस है, ये किसके साथ घूमेगा, तो ये आएगा कि देखो एक ध्यान दें, क्या आई को इसी कैटेगरी में रखते हैं, आई के साथ में इज लगता है, नहीं लगता है ना, आई के साथ में इज नहीं लगता है, मतलब आई का बिल्कुल अलग ही सब कुछ चलता है कि कभी वो खुद को सिंगुलर बताता है, कभी खुद को वो प्लूरल बताता है। वर्ज वर्ड में क्या लगता है उसके साथ में, आई के साथ में वर्ज लगता है। लेकिन वही अगर हैव में जाएंगे तो आई के साथ में क्या लगता है, हैव लगता है। और कहीं खुद को बोलता है कि हम सिंगुलर वाले के साथ घूमेंगे, कहीं बोलता है कि हम प्लूरल वाले के साथ घूमेंगे। तो इसको हमको याद रखना पड़ेगा। हमें ऑडिबल ऑनलाइन, यस सर। तो यहाँ पर क्या है, हमारा प्लूरल वर्ब अगर है तो ये प्लूरल हमारा सब्जेक्ट के साथ घूमेगा। लेकिन अगर सिंगुलर वर्ब है तो वो कहाँ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ घूमेगा। मतलब ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, अब कोई भी वन, है ना, नॉन बोलो या फिर नेम बोलो। ठीक है ना, किसी एक के साथ में जाएगा। ठीक, यानी कि अगर क्या होगा, ही के साथ क्या जाएगा, ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, राम प्लेज, अलीजा प्लेज, है ना, काउ प्लेज, डॉग प्लेज। लेकिन ये क्या है, जैसे इधर आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल मीन्स क्या होगा जी, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, आई प्ले, है ना, आजाद एंड शाहिद प्ले। तो मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा जब लोग रहते हैं वो क्या रहे, उनके साथ क्या चलेगा, प्लूरल चलेगा। यानी कि हम क्या है, वर्ब हमारा क्या रहेगा, हमेशा शुरू से क्या रहता है, वो प्लूरल रहता है। उसमें जब हम लोग एस या ईएस को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। लेकिन नाउन हमारा क्या रहता है, सिंगुलर रहता है, और उसमें एस और एस जोड़ते तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। यहां तक सबको समझ में आया, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर है, जैसे फटाक से उतारो इसको।
डन। Yes, sir. चलो अब हमको बताते जाना, ठीक है। क्या है सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर की प्लूरल ही बताना हमको। सिंगुलर की प्लूरल क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। ऑनलाइन क्या है जी? प्लूरल है सर। प्लूरल है, अच्छा। अगर ये वर्ब में फंक्शन कर रहा है तो ये प्लूरल रहेगा, अगर ये हमारा नाउन में फंक्शन कर रहा है तो ये सिंगुलर होगा। टिकट बुक करते हो? बुक करते हो ना टिकट? उसमें क्या हुआ? दर्ज करना है ना। यहाँ क्या हो गया? अगर काम में देखेंगे तो क्या हो गया? ये प्लूरल है, लेकिन अगर नाउन में देखेंगे किताब, अगर इसका अर्थ निकालते तो क्या हो जाएगा? हमारा सिंगुलर है। तो ये तो समझ में आ रहा है। इसको सिंगुलर बनाओ, कैसे बनेगा? इसको प्लूरल बनाओ, क्या करेंगे? इसको 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 ये क्या था? ये प्लूरल था, क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। ये क्या है? क्या करेंगे इसको सिंगुलर बनाने के लिए? ये सिंगुलर है, इसमें क्या करेंगे? एस हटाएंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? यानी कि हम नाउन में क्या है, नाउन में एस और एस लगाएंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, लेकिन वर्ब में उल्टा है कि पहले से वो प्लूरल होता है, उसमें एस और एस जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा, और किसी सिंगुलर अगर है उसमें से खींच लेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग अपना अफर्मेटिव रूल। क्या होता है स्टैंडर्ड रूल हमारा? एसवीओसी होता है, इसी पे सब कुछ बनेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, ठीक है, या वर्ब का पांचवा फॉर्म। किसको कहते हैं वर्ब का पांचवा फॉर्म? जब हम लोग वही वन, मतलब जब मेरा प्लूरल था उसमें जब हम लोग एस या ईएस जोड़ के उसको जब सिंगुलर बनाते हैं वो क्या कहला जाता है? V5 कहला जाता है। यानी कि ये क्या है हमारा? ये कहाँ लगेगा जी? ये हमारा लगेगा सिंगुलर के साथ, और ये कहाँ लगेगा? प्लूरल के साथ, है ना? लगेगा ना। काम हमारा अगर एक प्लूरल है तो सब्जेक्ट में क्या रहेगा हमारा? प्लूरल रहेगा। मतलब कौन कौन हो जाएगा? आई, वी, यू,
दे, है ना। ये सिंगुलर है तो इसमें क्या हो जाएगा, ही, शी, इट, है ना। और कोई भी वन नाउन, ये यहाँ लगेगा, ये कहाँ लगेगा, ये इधर लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ से बताओ कि अगर राम, यहाँ पर अंग्रेजी लिखा हुआ है, ठीक है ना, EAT और एक लिखा हुआ है EATS, ठीक है। ये क्या है हमारा, है ना। सिंगुलर कौन है, नीचे वाला सिंगुलर है ना। बिलाल समझ में आ रहा है, ऐसे कर मत बैठो। ये क्या है, सिंगुलर है, ये क्या है, प्लुरल है। अब दो सेंटेंस लिखा हुआ है, एक में लिखा हुआ है कि राम खाता है, और एक में लिखा हुआ है क्या कि बिलाल और अंबर खाते हैं, ठीक है। अब हमको क्या बताओ, यहाँ भी क्या है, खाना का अंग्रेजी, यहाँ भी खाने का अंग्रेजी होगा, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है हमारा, राम है, और यहाँ सब्जेक्ट कौन है, अमर और बिलाल है। यहाँ काम कितना आदमी मिलकर कर रहा है, एक आदमी कर रहा है। यहाँ सिमिलर है, यहाँ कितने आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, एक से ज्यादा, दो नहीं बोलेंगे, एक से ज्यादा, ठीक है ना। तो अब हमको बताओ कि इसमें से कौन किसके पास जाएगा, है ना। ये कहाँ चल जाएगा, ये इसके पास चल जाएगा, और ये कहाँ होगा, ये इसके पास आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लुरल है ना। तो जब हमारा सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है तो हमारा जो वर्ब भी है वो भी क्या लग जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या था, सिंगुलर था, इसलिए हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर लगेगा। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल सबको अच्छे समझ में आ रहा है यहाँ तक बात, ठीक है। मुकेश भैया गुड मॉर्निंग, जागिए, चलिए, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या है, V1 V5 समझ में आ गया सबको कि V1 में जब हम एस और एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, V5 बन जाएगा। और V1 तो हमारा है ही, V1 प्लुरल है, वो प्लुरल के साथ में घूमेगा, सब्जेक्ट के साथ में। V5 क्या है हमारा, है ना, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में घूमेगा, और ये कहाँ घूमेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में घूमेगा, ओके। अब जिसे बोलते हैं क्या कि कोमल किताब बेचती है, ठीक है ना। कोमल किताब बेचती है, काम हो रहा है जी, हाँ काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, बेचने का। ये क्या है, उसका हैबिट है, इसका रूटीन है ना। कोमल किताब बेचती है, इसका कोई आदत नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है जी, उसका रूटीन है। आदत क्या हुआ, जो अंदर से निकलता है, सच बोलने का आदत, झूठ बोलने का आदत, देर तक सोने का आदत, खूब खाने का आदत, है ना, खूब, ये सब क्या है, अंदर से वो हो गया, वो शारीरिक या मानसिक में आता है। ये शारीरिक मानसिक में है नहीं, ये कोई तरह काम कर रही है, तो क्या है उसका रूटीन है इसका, ठीक है ना। कि इसको क्या करती है, किताब वो बेचती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोमल किताब बेचती है, जिसमें काम हो गया है जी, क्या काम हुआ है, बेचने का। कौन बेचता है, कोमल बेचती है। बचा कुछ क्या हो गया हमारा, किसको बेचती है, किताब को बेचती है, ठीक, कोई दिक्कत। अब सब्जेक्ट बनाते हैं इसको, क्या हो जाएगा, तो यहाँ दिख रहा है ऑनलाइन, यस सर। ठीक है। कोमल क्या काम कर रही है जी, बेचने का। बेचने का इंग्लिश क्या होता है, सेल होता है। लेकिन क्या देखें कि ये सिंगुलर है ना, इसको भी क्या करेंगे, सिंगुलर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एस जोड़ के, ठीक है ना। तो कोमल सेल्स क्या जी, बुक्स, अ बुक, ठीक है ना। कोमल सेल्स अ बुक। मैं 5 बजे उठता हूं, क्या होगा, आई वेक्सअप होगा या आई वेकअप होगा, वेक्सअप होगा कि वेकअप होगा, आई, हाँ ठीक है ना। आई के हिसाब से समझ के कि आई के हिसाब में क्या कर दो कि एफ लगा दो, गलती हो जाएगा। आई वेकअप एट 5 o'clock, ठीक है, आई वेकअप एट 5 o'clock, ठीक है। तो यानी कि यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है कि हमारा अभी के समय में, वर्तमान समय में कोई भी काम जो किसी भी व्यक्ति के
हैबिट, रूटीन, कस्टम या यूनिवर्सल ट्रुथ से जुड़ा हुआ रहेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है जी हमारा कि वर्ब जो होता है, वर्ब अगर हमारा प्लुरल है, सब्जेक्ट प्लुरल है तो उसके साथ में वर्ब भी प्लुरल लगेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके साथ में सिंगुलर लगेगा। क्या बताएं? नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, उसमें एस लगाते हैं तो वो प्लुरल बन जाता है, लेकिन वर्ब हमेशा प्लुरल होता है, उसमें एस लगाते हैं, यस लगाते हैं तो क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया अच्छे से। चलो उतार दो इसको। क्या सेल जो वर्ड हुआ है ना, सेल, सोल्ड, सोल्ड पढ़ते थे ना हम लोग ना, तो वर्ब का पहला फॉर्म क्या है हमारा? सारा क्या है? प्लुरल है। वो कह रहे जो बात कर रहे थे ना कि इसको बेच देंगे अब, है ना, तो जो बेचने के लिए जो सोच रहे हो, दिमाग बेचोगे तो 2 पैसा मिलेगा, उसको बेचोगे कुछ नहीं, और तो भी खाली है तो भी नहीं दिखेगा तुम्हारा, ठीक है, पैसा नहीं मिलेगा। बट ये जो वर्ब चार्ट हमारा है, ये कहाँ गया? ये वर्ब चार्ट का जो पहला फॉर्म जितना भी दिख रहा है, ये सब क्या है हमारा? सब हमारा प्लुरल है। ये सब क्या है? प्लुरल है। अब देखो यहाँ पर सेल लिखा हुआ होगा ना, है ना, सेल, ये क्या है? V1 है, लो क्या हो गया? ये प्लुरल हो गया। इसमें इसको जब सिंगुलर में चेंज करेंगे, अगर मान लीजिए तो बोलते हैं क्या कि अंबर और शाहिद मछली बेचते हैं, तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर के प्लुरल, प्लुरल है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा हमारा? प्लुरल हो जाएगा। नहीं क्या हो जाएगा कि अंबर एंड शाहिद सेल, है ना, फिश। लेकिन अगर बोलेंगे क्या कि अंबर मछली बेचता है, तो अंबर कितना आदमी है? सिंगुलर है, तो अब सेल को भी क्या करना पड़ेगा हमको? सिंगुलर बनाना पड़ेगा। पता है ना, आदमी एक है तो चाय की प्याली भी एक रहेगी, आदमी से ज्यादा है तो चाय की प्याली भी ज्यादा रहेगी। तो जब आदमी एक है हमारा, ये क्या करेंगे? सेल से क्या बन जाएगा? सेल्स हो जाएगा। ठीक है। अगर सोहेब अकेले हम आता है तो सोहेब आता है, तो सोहेब कम होगा कि कम होगा? कम होगा। क्यों कम होगा जी? क्योंकि कम क्या है? प्लुरल है हमारा, है ना। और सोहेब क्या है? सिंगुलर है। तो सोहेब जब अकेला आ ही रहा है तो क्या करेंगे? इसको एस दे देंगे। एस बोले तो क्या कह सकते हैं इसको? शाबाशी दे दो उसको, चाहे वेरी गुड। एस मतलब क्या हो गया? अकेले काम को पूरा निपटा लिया है, मतलब क्या दे दो उसको? शाबाशी दे दो। लेकिन एक से ज्यादा लोग रहेगा तो उसको शाबाशी नहीं देंगे। वो क्या है? पहले से प्लुरल है हमारा। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है ये। कोई किसी को ये नहीं पढ़ाएगा आगे चल के किसी बच्चे को कि जिसके वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते लगा हो। ठीक है। साधु दयालु होते हैं। हाँ, सेंट्स आर
साधु दयालु होते हैं। क्या होगा इसका? सेंट्स आर, अच्छा साधु दयालु होता है, लो एक साधु दयालु होता है, क्या हो जाएगा? अ सेंट, अच्छा इज, अब काइंड के काइंड्स, ऑनलाइन काइंड होगा, काइंड्स होगा, काइंड होगा सर। काइंड होगा सर। चुप 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 चुप, प्रीति बोलो। काइंड। रुद्र। काइंड सर। काइंड सर। कोमल। काइंड सर। काइंड। काइंड सर। काइंड सर। काइंड की काइंड से बोल रही आकांक्षा। काइंड। अच्छा अंजलि। काइंड सर। अब हमको कुछ बताओ। अच्छा मेरे क्या बोले, इतना मार मारने का मन करता है, ये क्या काम दिख रहा है तुम लोग को यहाँ पे? आए काम है यहाँ पे? जब काम नहीं है तो यहाँ एस और इसमें क्या फर्क देख रहे हो? अकेला ना है, अकेला है तो काइंड होगा ना। कौन कौन बोल रहा था ये बात? एक तो ये बोल रहा था। अरे भाई हम क्या बताएं, टेंस में क्या होता है, क्या बताए थे? काम। यहाँ साधु दयालु होता है या क्यों काम हो रहा है इसमें? तो रट्टू मतलब जो लोग बच्चे हैं जो पढ़े होंगे कि अंतिम में ताह ती है, जय माता दी, लेट्स रॉक कर दिया कि हाँ अंतिम में ताह ती है लगा हुआ है ना, टेंस हो है। यहाँ टेंस कैसे हो गया? काम है ये नहीं है ना, यहाँ किसी के बारे में बता रहे ना। और सैंड इज क्या होगा? काइंड होगा सिर्फ, ठीक है। ये ताह ती है कहीं थोड़ी रहेगा। शारिब को स्कूल जाना रहता है, क्या होगा इसमें? क्या होगा जी इसका अंग्रेजी बताओ। अंतिम में ताह ती दिख रहा है, ठीक है। मतलब नहीं है, घंटा हमको मतलब नहीं है कि अंतिम में ताह के ती है कि ते के तू है। अच्छा ताता ती ती ओ थू कर दो, ठीक है ना। हमको क्या मतलब है भैया? काम हो रहा है, हाँ काम हो रहा है। काम क्या इसके किससे जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पे क्या जाना रहता है, मतलब क्या हो गया? ये किसी प्रकार का बाध्यता वाला सेंटेंस है। बेसिक्स में हम लोग पढ़े हैं, ये क्या है? बाध्यता वाला सेंटेंस है। जब बाध्यता है तो ये हमारा टेंस है ही नहीं, ठीक है। जब टेंस नहीं है तो ये क्या बाध्यता वाले में क्या लगाते हैं हम लोग? हैज टू या फिर हैव टू। अभी भी जो लोग अपना इसको ऐसे सटा के देख रहे हैं, एक बार फिर से रिवीजन क्लास देख लो, ठीक है ना, उसमें पढ़ाया हुआ है। ओके, इसलिए हम बोले टेंस कल भी डाले थे मैसेज ग्रुप में कि एक बार रिवीजन क्लास को चला के देख लो। 2 घंटे का फिल्म देख सकते हैं, पढ़ाई की चीज नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं भाई। अच्छा वो मेरा करियर सुधार देगा कल होकर। तो यहाँ पे क्या है कि शारिब को स्कूल जाना रहता है, यहाँ क्या होगा? अब ये रहता है मतलब क्या हो गया? रहना से रहता होता है ना जी। अगर ताता तीती भी लेके चलते हैं हम लोग तो यहाँ क्या होता है? रहना से रहता होता है ना। रहना तो है नहीं यहाँ पे, तो जाना रहता है मतलब जाना होता है, ठीक है। इसलिए टेंस नहीं है, यहाँ हैज टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे हम लोग। क्लियर है ना। तो वो जो नियम है ताह ती वाला उसको एकदम भूल जाओ, कोई फायदा नहीं है, वो नियम पूरा अपूर्ण है, ठीक है ना। कोई भी काम किसी व्यक्ति के रूटीन से, हैबिट से, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ से या किसी तरह के कस्टम से जुड़ा रहेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। वर्ब जो होता है हमेशा प्लूरल होता है, उसको इस तरह के सिंगुलर बनाते हैं। और नॉन जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है, उसको इस तरह के प्लूरल बनाते हैं। क्लियर है यहाँ पे? ओके चलो तब होमवर्क दे रहे हैं। जैसा हम बताए हैं पहले भी, खुद से घर से 10 सेंटेंसेस बन के आएंगे,
घर से 10 सेंटेंस बनकर आएगा, सब लोग जान लो चीज को, ठीक है। 10 खुद से बनाना है। अरे वर्क चार्ट है ना यार, वर्क चार्ट है ना, वर्क चार्ट है। वर्क चार्ट में एक वो भी सेंटेंस, कोई वर्ड निकालो, उसको कोई भी दोस्त को नाम लेके मुझे बना दो उसको। ये क्या हो गया, हंसना पड़ता है मतलब कंपल्शन में आ गया, टेंस में थोड़ी ना आ रहा है, टेंस में है ना। हाँ अंबर गाली देता है, ठीक है, अंबर गाली देता है, क्या है उसका आदत है। सुबह मुंह उठ के बोलता नहीं है कि हाँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू, नहीं, इसका शुरुआती अलग होता है। तो ये क्या हो गया, उसका आदत है। हाँ अब रेहान बहुत क्लास एब्सेंट करता है, एब्सेंट करता है वो भी है या बहुत करता है, ये क्या हो गया रेहान का आदत है, ठीक है। तो ये इस तरह का 10 सेंटेंस खुद से पहले बना के लाना है, ठीक है ना। हम बोले या ना बोले, हर चैप्टर का हर दिन जो पढ़ाएंगे उसमें ये 10 सेंटेंस खुद से बन के आ जाएगा। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. अब घर से ओल्ड जो है, ओल्ड से एक्सरसाइज 75 और 76 बन के आएगा, और जो न्यू है हमारा, न्यू से 91 और 92, 91 और 92 सर। 91 और 92 बनकर आएगा, ठीक है। प्रीति थोड़ा म्यूट कर लो, ठीक है। तो ओल्ड से 75 76, न्यू से 91 92 बन के आएगा। एक चीज और, ठीक है, क्लास यहाँ जब आओगे सब लोग, क्लास आने के बाद सबसे पहले जो 5 मिनट बिना बोले हुए ही कन्वर्सेशन होगा। अगर किसी को हम देख लिए यहाँ पर बैठे हुए तो सच कह रहे हैं, हम मार के होंक देना अच्छे से तुम लोग को। और ऑनलाइन में सुन लो, तुम लोग भी ज्वाइन करोगे, तुम लोग भी एक दूसरे से कन्वर्सेशन चालू करोगे। अगर अगल बगल में जो लोग हैं वहां से कन्वर्सेशन चालू करो, ऑनलाइन एक दूसरे से बात करना है तो उससे कन्वर्सेशन चालू करो, क्योंकि ऑनलाइन है तो 1 by 1 होगा, ठीक है। आपको अगर किसी घर दूर नहीं है, घर पे आके मारेंगे हम, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चलो मेरा ठीक घर है। तो दूर है सर, अरे कहाँ है, एग्जीबिशन रोड से भी दूर है? बहुत नहीं ना, दूर है। बस अंबर बोल, ये रेहान बोल रहा है मेरा घर बहुत दूर है, हम एग्जीबिशन रोड जाते हैं ऑफिस, तो ये कहाँ है? चलो ओके देन, मिलते हैं कल बोल रहे हैं अगले क्लास में। अच्छा बाय बाय।